Yes, please. Okay. Okay, after her you can take her. हाँ, yes, please. कल आपने इस सिचुएशन से मुझे अंदर से डाउट क्लियर करी और देखिए मैं आज सवेरे से सोच रही थी कि जैसे एक तो हुआ कि इस दिनों बाद को अपने साथ रखना या वो भी मदद की जरूरत है और दूसरा आपने बताया कि ये ऑरिजिनल का ओरिजिन था कि वो नॉस्टिक पावर या जहाँ पर अर्थ पर लाया जाने का पावर और उसके ऑरा में सब अपनी दृष्टि जो है वो रूपांतरित रूपांतरित होता है। तो मुझे लगा कि अब तक तो मैं दो बातों पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि एक तो अहम ब्रह्मास्मि का पॉइंट और भगवान कृष्ण या मतलब शरणागति, बिल्कुल। अब ये दूसरा भी हाँ, पॉइंट आता तो इससे मेरे अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ, हो गया। ठीक। तो मैं इसको ऐसे बड़े सिंपल ढंग से बताता हूँ कि जो इज इट ओके इन इंग्लिश, हिंदी, आई मीन आई कैन गो बाय वॉट एवर लैंग्वेजेस। चलो, प्रश्न आपका इतना सुंदर है ना, हिंदी आपकी इतनी अच्छी है कि मेरी अंग्रेजी अब बोलने का अब दिल नहीं हो रहा है। इस प्रश्न के लिए मैं हिंदी में ही उत्तर दूंगा। तो इसका मुख्य प्रयोजन क्या है कि संसार को अगर हम देखते हैं तो इसमें दो सत्य हैं जो एक साथ चलते हैं। एक है जो मैं से अभी मैं अहम आत्मा इसमें नहीं जा रहा हूँ। सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। अब मैं से क्या समझता हूँ, डॉक्टर आलोक पांडे समझता हूँ या आत्मा समझता हूँ, ये क्या, वो एक अलग बात है। पर ये सत्य जो है ये तब तक ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। मतलब अपने आप में पूर्ण है इन इट्स अल्टीमेट रियलिटी, लेकिन ये जुड़ा हुआ है सृष्टि के साथ। ये जुड़ा हुआ है मेरे ना केवल इमीडिएट परिवार के साथ, राष्ट्र के साथ, विश्व के साथ, मनुष्यता के साथ, पूरी सृष्टि के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अब एक सॉल्यूशन ये है कि मैं, एक हल है कि मैं स्वयं को इससे बाहर कर लूं। और इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये मेरी समस्या नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है। वहां अहम ब्रह्मास्मि इज वेरी ब्यूटीफुल, या तत्वमसि, वो दो ही, एक ही सत्य के दो रूप हैं कि तुम तो वो हो, ये कहां तुम उलझे हुए हो। बहुत सुंदर बात है। समस्या ये कि क्या ये सब जो है, इसको माता जी भी बताती हैं, श्री अरविंद भी बताते हैं कि एक सटल इल्यूजन है। सटल इल्यूजन क्या है कि मैं इससे अलग हूं अंत में, कि भाई मैंने तो आम ब्रह्मास्मि को अपने अंदर धारण कर लिया, बाकी क्या है भाई ये भी धारण कर ले। किसने मना किया है? सभी कर लें। हाँ, समस्या इतनी सिंपल नहीं है। मैंने वो बेशकीमती हीरा खरीद लिया जो मैं खरीद सकता हूं। अब मैं सबको बोलूं भैया ये हीरा जो है ये खरीद लोगे, वो कौन सी मणि की बात हो रही थी जब महमूद गौरी आया था, श्यामंतक मणि, भाई श्यामंतक मणि खोज लो। अरे भाई ये बहुत सुंदर बात लगी, लेकिन ये बात, समस्या उनकी है कि जो जानते भी नहीं श्यामंतक मणि क्या है, उनको आप जाके, और श्यामंतक मणि कहाँ मिलती है? वो सोमनाथ के मंदिर में नहीं मिलती है, वो तो कृष्ण जी ले गए अपने साथ मैं इसको एक सिंबल के रूप में कह रहा हूं। तो आप सब चलो मेरे साथ, चल खुश रहो घर आपने अब रहना भाई विदेश। ये एक सॉल्यूशन है। इसमें एक सूक्ष्म समस्या है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक तो सृष्टि का प्रयोजन, जो कल बात हो रही थी, वापस गोइंग बैक। शेरविन ने पूछा था जब पवित्र दा आए, उस समय उनका नाम था सेंट हिलेर, उनसे उन्होंने पूछा, वो ढूंढते ढूंढते आए, मंगोलिया में रहे 9 महीने, और कहाँ कहाँ वो योगियों को ढूंढते हुए आए थे भारतवर्ष। 1900 ये 22-23 की बात है। फिर उन्होंने सुना कि एक उत्तर योगी पांडिचेरी में भी रहते हैं, तो वो आ गए, और बड़ी खुशी हुई कि वो फ्रेंच भी जानते हैं तो उन्होंने उनसे जब मिले तो शेरविन ने कहा, व्हाट डू यू वांट? तो पवित्रदा ने कहा, लिबरेशन। फिर उन्होंने क्वालिफाई किया, गोइंग बैक होम। तो शेरविन ने कहा, देर आर फ्यू योगीज इन इंडिया हु कैन ग्रांट यू दैट, बट इफ यू वांट समथिंग मोर देन यू कैन स्टे।
अब ये उनके फॉर्मेट में नहीं था कि समथिंग मोर क्या होता है। तो वो समथिंग मोर क्या है, उसके बाद वो गए नहीं वापस। तो 20 वर्षों बाद उनके एक फ्रेंड को ये गया कहाँ, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी पवित्रदा को, टेलीग्राम भेजा, उस समय टेलीग्राम का जमाना की, आई बिलीव यू वेंट टू पांडिचेरी टू सी पांडिचेरी, वेयर आर यू, व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने एक उत्तर दिया, स्टिल आई एम सीइंग पांडिचेरी। क्योंकि अब ये नई चीज लाए हैं जो श्री अरविंद, एक नया लक्ष्य है वास्तव में। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो पुराने योग में जो मैक्सिमम था वो एक व्यक्तिगत मुक्ति, एंड अगेन बहुत बड़ी बात है, इसको किसी रूप में हम इसको बिलिटल नहीं कर सकते। भगवान के साथ अपने हृदय की गुफा में संबंध, श्याम मने चाकर राखो जी, ये अद्भुत अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राणा जी में तो गोविंद के गुण गासी, बहुत सुंदर है। ये जो एक्सपीरियंस है एक भक्त का भगवान के साथ हृदय में, वो बहुत लिबरेटिंग है, बहुत पावरफुल है। विष का प्याला पी के जा रही है, लेकिन वो एक कुछ लोग हैं थोड़े सिर फिरे, जिनको लोग औरबिंदोनियंस कहते हैं, वो कहते हैं मेरा तो हो गया। एक एक गाना था, बहुत पुरानी फिल्म थी, हाँ, सो अब फिल्म सिटी में है हम लोग, तो उसका अर्थ जो भी हो ये किशोर कुमार की मूवी थी जिसमें उन्होंने एक्ट भी किया है, तीनों भाई। और वो उसमें गाने का एक रिफ्रेन है बड़ा इंटरेस्टिंग। अब कहते हैं कहीं कहीं आप भगवान को कैसे ढूंढते हैं, चलती का नाम गाड़ी, दैट्स द मूवी, वेरी ओल्ड मूवी। तो उसमें गाने का एक रिफ्रेन है, मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा। छोटा भाई कहता है, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यू हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, elder brother will never get married, he has decided, but I am caught in between, मेरी ना गर्लफ्रेंड है ना मैं मैरिज करूं कि नहीं करूं। सो इट इज सो ट्रू दैट एक इंपल्स है जो लेसर इंपल्स है, पर एक जेन्युइन स्पिरिचुअल इंपल्स है टू गेट फ्रीडम, एंड इट्स द फर्स्ट थिंग नेसेसरी। और श्री अरविंद इसको बुद्ध की कहानी के साथ जोड़ते हैं, इस्लाम में भी जोड़ते हैं। तो ये दो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज हमेशा रही है, एक है व्यक्तिगत फ्रीडम, और उसका मार्ग बुद्ध ने प्रशस्त किया, श्री कृष्ण ने अहम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, ये मार्ग है। लेकिन एक लार्जर इंपल्स है जो बुद्ध की कहानी में मैत्रेयी बुद्ध के नाम से जानी जाती है। और अगर आप नॉर्दर्न में जाएंगे, जिसको कहा गया द ग्रेट व्हीकल एंड द स्मॉलर व्हीकल, तो एक हुआ जो नॉर्दर्न पाथ और सदर्न पाथ। तो जो ग्रेटर इंपल्स है मैनकाइंड की, वो ग्रेटर इंपल्स ये है कि सिर्फ मैं नहीं, ये संसार, ये समाज, इसका कल्याण हो। अब ये है, मनुष्य के अंदर है, और जिनके अंदर कहते हैं ना कि ये आग लगी हुई है, तो वो केवल एक भजन है बड़ा सुंदर, चूंकि आपने कृष्ण की बात कही, आमार एक एक कृष्णा मन भरे ना, अमी अनंत कृष्णा डूबे चाहे। मेरा इससे मन नहीं भर रहा कि मैंने कृष्ण को पा लिया, मुझे तो सबके अंदर वो कृष्ण देखना है, ना केवल उनके भीतर जीवन में। तो जिनमें ये लार्जर इंपल्स है जो है मैनकाइंड के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर के अंदर ये इंपल्स है। इसीलिए हम कितना भी मोक्ष को सुंदर माने, और है सुंदर है, और फर्स्ट स्टेप है, श्री अरविंद के योग में भी फर्स्ट स्टेप है, ये कभी भी हमको पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करता है। और इसके उदाहरण रहे हैं, ना केवल बुद्ध के, अमिताभ बुद्ध की कहानी है, और हु वाज द फेमस Vaishnav guru who went all the way to north, and then he met Guru Gobind Singh, who was, then he realized कि I'm just being selfish. Here is a master who has realized a truth in his own way, but he is fighting for the truth of India's independence. Guru Gobind Singh, I mean, and Shivaji are the two balancing factors जिनके चलते पूरा मुगल साम्राज्य। तो ये दोनों इम्पल्स हैं, इसमें कोई ये नहीं कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। वी कैन से देयर इज वन इंपल्स जो मनुष्य को मुक्ति, व्यक्तिगत मुक्ति की ओर ले जाता है, और एक लार्जर इंपल्स है जिसमें मनुष्यता का कलेक्टिव इमेंसिपेशन ऑफ मैनकाइंड। अब कलेक्टिव इमेंसिपेशन में ये सोचना कि सब मुक्ति की ओर चले जाएंगे, इट्स नॉट कंसिस्टेंट विद एनी काइंड ऑफ रीजन, एंड दैट वी कैन टॉक अबाउट कि भाई सब मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो और बड़ी समस्या आ जाती है कि ये सारा प्रपंच क्यों शुरू हुआ, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है।
आइदर वो एंटन शेकअप का क्वेश्चन है इसके बारे में कि why did God create the world with suffering and misery? I believe he is omnipotent and omniscient. If he is omnipotent, why doesn't he remove it? And if he is omniscient, why did he create it if it was going to be such a messy affair? तो ये जो प्रश्न है ये मनुष्य के अंदर खटकता है, और खासकर तब खटकता है, एक तो है कि हमारे निज के जीवन में आए, और या फिर हम जब संसार को देखते हैं। ये सच है कि अंदर में सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये मूल आधार है, कोई जिसमें दो राय नहीं है, और उनसे मिलना ये तो बेसिक है योग का। लेकिन इतना काफी है क्या कि मैंने अपने अंदर उस सच्चिदानंद ब्रह्म को पा लिया, लेकिन अगर मैं संसार को देखता हूं, यही तो करुणा आती है, यही तो बुद्ध की जो मैत्रेयी बुद्धा इज द बुद्धा हु एम्बॉडीज कंपैशन, करुणा। वो क्या कहते हैं, आई रिफ्यूज दैट फाइनल मर्जर टिल देयर इज इवन ए सिंगल पर्सन सफरिंग अपॉन अर्थ। तो श्री अरविंद उस लार्जर इंपल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसको नेगेट नहीं कर रहे, इंपल्स है, अच्छी बात है अगर आप मर्ज होना चाहते हैं। अब लार्जर प्लान क्या है ये भी जानने की जरूरत है। तो वहां पर बड़ी सिंपल लॉजिक भी है, और इसको एक विस्तार से भी किया जा सकता है, लेकिन बड़ी सिंपल लॉजिक जो है, अगर मैं कोई किताब लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे अंदर जो है वही एक्सप्रेस होगा। महाभारत है तो वो क्या है, व्यास के अंदर का सत्य है, वो एक्सप्रेस है। और इसको एक छोटी सी कहानी से हम देख लें। रामायण, आई थिंक मैनी फर्स्ट में नो कि कैसे प्रारंभ हुआ था रामायण का। तो रामायण का प्रारंभ ऐसे हुआ था, वाल्मीकि तो वही वाज डेकोइट एज द स्टोरी गोज, अब वो उसके मैं विवेचना में नहीं जा रहा हूँ। और फिर वो उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो तो राम भी नहीं कह सकते थे, मरा 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 करते करते। तो जब उन्होंने उनको ब्रह्म का हो गया साक्षात्कार, तो बड़े आनंद में थे। इतने में उनको एक मोर और मोरनी दोनों के बीच जो भी प्रणय हो रहा है, और एक व्याध मार देता है, तो वो क्रॉन्च पक्षी, तो उसके जो मेल क्रॉन्च है उसके अंदर से ऐसी पीड़ा निकलती है हृदय विदारक। ये कहते मैं तो आनंद में हूं, ये क्या है। तो उस समय ब्रह्मा जी उनके प्रकट आते हैं, ये अनुभव तुम्हें दिया गया है क्योंकि यू हैव टू राइट अबाउट दिस। तुमने तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ये क्या है एग्जैक्टली। तो उनके अंदर से एक पहला श्लोक निकलता है, अनुस्तुप मीटर, विच इज अ यूनिक मीटर, और वो मीटर जो वाल्मीकि के अंदर से निकलता है, पूरी रामायण उसमें लिखी गई है। इट इज अबाउट द सेपरेशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल क्रॉन्च। Look at Ramayana, isn't it throughout that? And if you go to the deeper sense of Ramayana, now we are touching something still deeper. What is this separation that keeps taking place between Rama and Janki? जानकी कौन है? सीता के रूप में, वो जिनकी ऋषियों के रक्त से जो आह थी, दुख था, उसको एम्बॉडी करके राजा जनक की, वो पूरी स्टोरी आई एम श्योर एवरीबडी इज कन्वर्सेंट विद इट। तो दैट इज जानकी, दैट्स हाउ शी बिकम सीता। सीता इज, जब वो हल से निकालते हैं तो सीता यानी हल का जो अग्रभाग है, तो शी इज भूमिजा, बॉर्न ऑफ द अर्थ। वो अपने अंदर अर्थ की एगोनी को लिए हुए हैं। और जो राम है वो तो डिवाइन सोल है, ये भी डिवाइन है, लेकिन इन्होंने अर्थ के साथ अपना, जिसको श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं कि जो ऋग्वेद में 10वें मंडल में है, इट इज द sacrifice of the divine mother is much more so the sacrifice, not the divine mother, sacrifice of the purusha is much more so the sacrifice of the divine mother. तो अब वो जो ये लार्जर इंपल्स है जिसमें प्रकृति है, सृष्टि है, क्या उसको साथ लेके नहीं जा सकते हैं? राम का तो यही प्रयास है ना। बट मान्यता क्या है, असुर के कॉन्टैक्ट से वो दूषित हो गई है। दिस इज द डीपर रामायण। आप कितनी भी अग्नि परीक्षा दे लो, वो कॉन्टेमिनेटेड है। रियल लाइफ में भी आप देख लो, आप देखेंगे कि जितने भी मोक्षवादी धाराएं, एक आध लाइक मीरा हु बिकेम, वो मोक्षवादी भी नहीं कहेंगे, शी वाज मैडली इन लव विद कृष्णा। सारे पुरुष तत्व में आते हैं जो मैस्कुलाइन। फेमिनाइन के लिए क्यों मुश्किल होता है, ये मैंने एक्चुअली अपना एक बड़ा इलेबरेट मेरा विजन है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट।
आप किसी माँ को बोलिए कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, वो क्या पूछेगी? हस्बैंड का नहीं पूछेगी, व्हाट अबाउट माई चिल्ड्रन? यू टेल नहीं, वो अपने समय पर आ जाएंगे, तुम अपना मुक्ति। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। ये ये जो फेमिनाइन एलिमेंट है, जो सीधा प्रतिनिधित्व करती है कि आई कैन नॉट गो अलोन विद ऑल दीज पीपल हु आर सफरिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑन अर्थ। So she goes back to earth. He says, you can go, your mission is fulfilled, but my mission remains incomplete till every creature on earth is ready to come with me. तो ये जो लार्जर इम्पल्स है जो मनुष्य के अंदर फेमिनाइन एस्पेक्ट है, अब उसको एक हायर लेवल पे ले जाएं। हम सब के अंदर एक पुरुष तत्व है और एक डायनामिक या पैसिव या डायनामिक, शेयरविन कहते हैं, एक ही सोल के ये दोनों एस्पेक्ट हैं। तो जो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट है, जो पुरुष तत्व है, वो अपनी फ्रीडम में, अभी भी ज़्यादातर मेन आर काउच पोटेटो, सॉरी टू से देर आर एक्सेप्शन, बट दे कम होम एंड दे वांट टू वॉच टीवी एंड वांट द वाइफ, आई मीन एक्सेप्शंस अपार्ट। बट द फेमिनाइन तत्व जो होता है, इट ऑलवेज वांट्स टू फुलफिल फुलनेस। ये एक ही सत्य के दो पहलू हैं और हमने उस पुरुष तत्व को बहुत प्रधानता दी है। नाउ द बैलेंस हैज टू चेंज, और वो सारी सृष्टि में। तो वो जो चेंज है कि कृष्ण तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं कि श्री कृष्ण में मैं मगन हो गई, राधा का क्या हुआ? ये स्टोरी बाद में आती है। व्हाट हैपेंड टू राधा? राधा टेल्स कृष्णा मच लेटर व्हेन ही कम्स बैक। अब मैं इसको अपने स्टाइल में बताता हूँ, स्टोरी तो बड़े शुद्ध हिंदी है। कहती, लल्ला तूने तो मार्ग दिखा दिया, गीता सुना दी, कौन चलेगा? मनुष्य तो वो प्रेम अल्टीमेटली वो मैनिफेस्ट कौन करेगा धरती पर? अब की मैं जाऊंगी, तू बैकग्राउंड में रहना। किसकी कहानी हो रही है? एनी आइडिया? एनी वाइल्ड गेस? शी कम्स बैक ऑन अर्थ? नहीं, वो तो एक श्री अरविंद माता जी की तो एक अल्टीमेट है, बट मैं स्क्रिप्चर की बात कर रहा हूं। शी कम्स एज चैतन्य महाप्रभु, हु इज एन अवतार ऑफ कृष्णा बट टॉक्स ओनली अबाउट लव। उनके कैटेगरी में और कुछ है ही नहीं, हिंदू मुसलमान ये वो, चलो। ये जो लव है, जब हम एक शुद्ध वेदांत, इसीलिए श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है जिसमें वो कहते हैं कि गीता के पहले क्या था? वर्शिप और मेडिटेशन था, लेकिन लव कम्स विद कृष्णा एंड राधा। तो वो जो एस्पेक्ट है जो मिसिंग है। अब लव की क्या इंपल्स है? कोई व्यक्ति जिसके हृदय में प्रेम पनपा है, क्या वो कभी ऐसा कह सकता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं या करती हूं, अच्छा ऐसा करो, उसको छोड़ो, मेरा टिकट काट दो निर्वाण के लिए? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। वो कहेगा मेरा काटो ये साथ में आई वॉन्ट टू गो। इफ यू से यू कैन नॉट गो, देन इट विल बी वेरी हार्ड टू टेस्ट। तो ये जो एस्पेक्ट है, जो शक्ति का एस्पेक्ट है, जो प्रकृति का एस्पेक्ट है, जो सृष्टि को सुंदर बनाने में, उसी दिव्यता को यहाँ मैनिफेस्ट करने, ये नेग्लेक्टेड है ट्रेडिशनल योग में। वो एस्पेक्ट को श्री अरविंद प्रोमिनेंट ला रहे हैं, क्योंकि उसके बिना हमेशा अपूर्णता रहेगी।